बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के दर्शन पूजन के बाद ही हर नेता का काशी में चुनावी अभियान शुरू होता है और ये दोनों मंदिर वाराणसी दक्षिण सीट में ही स्थित है। इस विधानसभा से ही आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री मिला था। वाराणसी जिले की वाराणसी दक्षिण सीट पिछले 3 दशकों से बीजेपी का अभेद्य दुर्ग है। यहाँ 1989 से अब तक हर विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिला है। यहाँ चर्चा इस बात की नहीं होती कि कौन जीतेगा, बल्कि चर्चा इस पर होती है कि बीजेपी उम्मीदवार कितने अंतर से जीतेगा। वाराणसी दक्षिणी सीट को बीजेपी का सबसे मजबूत किला बनाने का श्रेय श्यामदेव राय चौधरी को जाता है। फिलहाल बीजेपी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी यहां से विधायक है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। वाराणसी दक्षिण में बीजेपी के किले को बचाने और ढहाने की जंग है। बीजेपी अपने किले की सुरक्षा में जी जान से लगी है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी के सियासी किले में सेंध लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। बीजेपी का 1 या 2 नहीं बल्कि 30 सालों से ज्यादा वक्त से कब्जा रहा है। वाराणसी दक्षिणी में बीजेपी का किला कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब 2017 में यहाँ से पार्टी ने दिग्गज श्यामदेव राय चौधरी की जगह पर नया चेहरा उतारा, तो माना गया कि इस बार बीजेपी के लिए यहाँ राह आसान नहीं होगी। श्यामदेव राय 1989 से 2012 तक लगातार 7 बार बीजेपी से अकेले चुनाव जीते थे, लेकिन यूपी की 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान यहां सियासत तब गर्मा गई जब 7 बार के विधायक रहे वरिष्ठ नेता श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काटा गया। समर्थकों में दादा के नाम से मशहूर श्यामदेव राय चौधरी का टिकट कटने से शुरुआत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी, क्योंकि इसे एक कद्दावर नेता के अपमान के तौर पर देखा गया। लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में कामयाब रही। 2017 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कांग्रेस के बड़े नेता और वाराणसी से पूर्व सांसद राजेश मिश्र को 17,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को 92,560 वोट यानी 51.76% वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मिश्र को 75,334 वोट यानी कुल मतों के 42.12% वोट से संतोष करना पड़ा। 2017 में मिली बड़ी जीत के बाद डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को योगी सरकार में पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य और प्रोटोकॉल राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा या यूं कहें कि असली बनारस इसी विधानसभा में ही बसता है। वाराणसी में आने वाले प्रमुख मंदिरों में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, माता अन्नपूर्णा मंदिर, बाबा काल भैरव मंदिर और गंगा घाट के अलावा अधिकांश गलियां शहर दक्षिणी विधानसभा में ही आती हैं। इसलिए ये विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस विधानसभा की कुछ और खासियत भी है। वो खासियत है यहाँ के वोटर्स का मिजाज। लंबे वक्त से यहाँ के वोटर्स पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति ईमानदार रहे हैं। वर्तमान समय में शहर दक्षिणी विधानसभा में 30,02,887 वोटर्स हैं। पहले की अगर बात की जाए तो ये संख्या 30,01,243 थी, लेकिन हाल ही में लगभग 1,644 नए वोटर्स इस विधानसभा में शामिल हैं। इन वोटर्स के जातीय गणित की यदि बात की जाए तो शहर दक्षिणी विधानसभा में ब्राह्मण वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। लगभग 25,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर यहाँ पर बड़ा खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिश्रित आबादी के मामले में मुस्लिम वोटर की संख्या भी 14,000 से ज्यादा है। इतना ही नहीं, वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा में वैश्य, गुजराती, बंगाली, चौरसिया और पटेल के अलावा राजपूत वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। इस विधानसभा से ही आजादी के बाद भारतीय गणतंत्र में उत्तर प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री मिला था। आजादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंशियल के सीएम
की कुर्सी शहर दक्षिणी से जीते हुए विधायक डॉक्टर संपूर्णानंद को मिली थी। आजादी के बाद यहां 1951 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद ने जीत हासिल की थी। 1957 में वो दोबारा चुने गए। डॉक्टर संपूर्णानंद ने काशी के विकास को एक नया स्वरूप दिया। काशी की धरोहर पक्के घाट का पुनर्निर्माण कराया, उन्हें नवजीवन दिया। खास बात यह है कि वाराणसी दक्षिणी विधानसभा सीट से संपूर्णानंद 2 बार विधायक चुने गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं किया था। दरअसल शुरुआती चुनावों में यहां कांग्रेस का दबदबा था। 1951, 1957 के बाद 1962 में कांग्रेस के गिरधारी लाल ने रुस्तम सैटिन को पराजित किया, लेकिन 1967 में यहां पहली बार कांग्रेस की हार हुई और सीपीआई के रुस्तम सैटिन विधायक चुने गए। बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ ने 1969 में ही यहां जीत हासिल कर भगवा परचम लहरा दिया था। 1969 में जनसंघ के सचिंद्र नाथ बख्शी ने सीपीआई के रुस्तम सैटिन को शिकस्त दी। 1974 में लगातार दूसरी बार जनसंघ ने यहां से जीत हासिल की और उस बार चरणदास सेठ विधायक बने। हालांकि उसके बाद अगले करीब 1.5 दशकों तक यहां भगवा नहीं लहरा पाया। 1977 में राजबली तिवारी जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। 1980 में कांग्रेस के कैलाश टंडन यहां से विधायक बने। वहीं 1985 में डॉक्टर रजनीकांत दत्ता कांग्रेस से जीते। इसके बाद यहां भगवा झंडा लहराया और ऐसा लहराया कि पिछले 30 सालों से ये इलाका बीजेपी के रंग में रंगा हुआ है। 1989 से 2012 तक बीजेपी के श्यामदेव राय चौधरी इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रहे। श्यामदेव राय चौधरी लगातार 7 बार विधायक रहे। इसके बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला। 2017 में बीजेपी ने डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को मैदान में उतारा और उन्होंने भी आसानी से जीत हासिल की। इस तरह से दक्षिणी विधानसभा पर पूरी तरह से भगवा का कब्जा है। अब एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो सभी सियासी दल वाराणसी दक्षिणी विधानसभा में अपने अपने सियासी और जातीय समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। वर्तमान विधायक अपने कामों के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष उनके दावों को झूठा करार दे रहा है। इस सियासी शोरगुल के बीच यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है, इस पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, सुनवाते हैं आपको। विकास ये हुआ है कि जो क्षेत्र, जो पूर्वांचल की सारी मंडियां हैं, अनाज मंडी, दवा मंडी, सोना मंडी, तमाम हमारे धार्मिक स्थल हैं। अब देखिए विकास ये हुआ है कि पूरे क्षेत्र दिन भर जाम के जकड़ में रहते हैं। लोगों को सीवर युक्त पानी पीने को मिल रहा है। गलियां खुदी हुई हैं, गलियों में चलने लायक की स्थिति नहीं है। और तमाम आप दक्षिणी, जो इस बनारस शहर का जो हृदय कहा जाता है दक्षिणी विधानसभा, जहाँ पे मुझे कहने में नहीं कि हाँ हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग जुड़े हैं, लेकिन विकास के नाम पे केवल जबरदस्ती उनके ऊपर चीजों को थोपा जा रहा है। आप देख लीजिए, लगातार मैं कह रहा हूँ, आप दिन भर हमारा इस क्षेत्र पूरा जाम की जकड़न में रहता है। मरीज लोग समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि, उन्होंने अपना विकास तो किया सरकार की आड़ में, लेकिन क्षेत्र की जनता को बहुत पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। उनके मूलभूत सुविधाओं से भी उनको वंचित रखा है। आप बनारस और दक्षिणी के गलियों में जब घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही काशी जो पहले थी उससे भी खराब हो गई है। इन्होंने रोड को, गली को ऐसा खन दिया है ना कि आप देखेंगे कि रोज प्रतिदिन परिवार के लोग उसमें गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पाँव टूट रहा है, और कोई विकास नहीं है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर दक्षिणी को नरक सिटी बना दी है। जिस तरीके से यहाँ गली बचा रही हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए यात्री आ रहे हैं, परेशान हैं, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। महाशमशान घाट के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यात्री कहाँ से आ रहे हैं, वो परेशान है, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, पानी पीने की दिक्कत है, बैठने की दिक्कत है, कोई विकास यहाँ पे नहीं हुआ है।
सब बेहाली है। साथ दक्षिणी विधानसभा एक ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान की यहाँ पे जितनी भी बिरादरी है वो साथ दक्षिणी में बसी हुई है। सारे व्यापारी यहाँ त्रस्त हैं। विशेषरगंज व्यापार मंडल, गोला दीनानाथ, रेशम कटरा, दवा मार्केट, दशाश्वमेध, सारे व्यापारी एकदम बैठे हुए हैं। यहाँ व्यापार एकदम चौपट हो गई है। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा, देखिए जो बयार की बात है, छद्म विकास से छला जा रहा है। बस कोई जो है भौतिकी जो है, केवल आप आए होंगे, आपको खुद लगा होगा कि कितनी जाम से आप ग्रसित हुए होंगे, आने में आपको कितना समय लगा होगा। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के समीप इतनी दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो भी दक्षिणी में जिस दल से भी जो अच्छे कैंडिडेट आएंगे, जिनका छवि समाज में अच्छा होगा, उनको जनता चुनेगी जो है, और हम लोग चुनाव करेंगे उनका। 2017 में फुल मेजोरिटी की सरकार बनी थी, तो माननीय बहन 700 करोड़ रुपया इस बनास की धरती को दिया था विकास के लिए। उसमें से बहुत से जो काम जो हो रहे हैं, भले क्रेडिट कोई और ले ले, उसमें बहन जी का जो फ्लैगओवर बन रहा है, जितनी प्लांटें बन रही हैं, ये सब माननीय बहन जी की सरकार में इसको पास किया गया था। और आज जो विकास हो रहा है, यकीनन बहुत खुद बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन उन माननीय बहन जी के अजीम कारनामों को हमको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने 700 करोड़ रुपया बनास की धरती को दिया था विकास के लिए। कि दक्षिणी विधानसभा की बात करेंगे तो दक्षिणी विधानसभा काशी का वो विधानसभा है जहां से पौराणिक सांस्कृतिक आस्था की मान्यता जुड़ी है और लोग दूर दूर से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं। और रही बात विकास की, तो दक्षिणी में पूर्ण रूप से विनाश हुआ है। दिव्यांग बच्चों की मेडिकल असिस्टेंट से लेकर के सारी जिम्मेदारियां सरकार की तरफ से जो हम लोग को कहा जाता है, हम लोग उसको भरपूर कोशिश करते हैं और करते भी हैं। काम हुआ है हमारे पूरे बनारस में, और बनारस में अगर स्पेशली आप स्पेसिफाइड करेंगे तो दक्षिणी विधानसभा में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। और सबसे बड़ा जो एक मॉडल के रूप में आप ले सकते हैं, तो जो मैदागिन पे जो एक प्राइमरी स्कूल को जो बेहतरीन विद्यालय बना है, वो एक तरह से आराम से पूरे यूपी में एक मॉडल है।